राकेश जी, रामायण एक काल्पनिक कथा है या सनातन का इतिहास, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अधिकतर लोग रामायण को एक काल्पनिक कथा समझते हैं और बहुत से लोग जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वे इसे सनातन का इतिहास समझते हैं। एक बार मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि आप लोगों को रामायण क्या लगता है? तो मेरे एक दोस्त ने कहा, हम रामायण को तो एक काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। मैंने उसको पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार रामायण की रचना की, भगवान श्री राम ने उसी प्रकार अपनी लीला की। अर्थात जिस प्रकार हम फिल्मों में देखते हैं कि उसका स्क्रीन प्ले पहले लिखा जाता है और उसके अभिनेता उस स्क्रीन प्ले के अनुसार अपना चरित्र का अभिनय करते हैं, तो वो तो काल्पनिक कथा रहती है। तो उसी प्रकार रामायण भी एक काल्पनिक कथा है। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, क्या तुमने कभी रामायण पढ़ी है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने रामायण तो नहीं पढ़ी, पर मैंने सुना है। तो मैंने उनको कहा, सुनी सुनाई बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसका मैंने मन में एक घटना मेरे बचपन की याद आई कि जब मैं पहली दूसरी में पढ़ता था, तब हमारी मैडम हम लोगों को एक खेल खिलाती थी जिसमें क्लास के सारे बच्चों को गोल बिठाया जाता था और मैडम एक लड़के के कान में कुछ संदेश बताती थी। वो लड़का अगले लड़के को मैडम ने जो संदेश बताया है वो वैसा का वैसा आगे बताता था। उसका अगला लड़का उसके अगले लड़के के कान में वही संदेश वैसे ही बताता था। ऐसे करते हुए वो पूरा गोला जब पूरा होता था, तब आखिरी बच्चे के कान में उसके पहले वाला बच्चा वही संदेश बताता था। तब मैडम उस आखिरी बच्चे को पूछती थी कि तुमको क्या संदेश मिला है। वो संदेश खड़े होके सबको बताता था। उसके बाद मैडम पहले बच्चे को पूछती थी कि मैंने तुमको क्या संदेश दिया था। वो खड़ा होके मैडम ने जो संदेश उसको दिया था वो संदेश बताता है। फिर मैडम स्वयं बताती थी कि मैंने पहले बच्चे को क्या संदेश दिया था। तो मैडम ने जो संदेश दिया था और आखिरी बच्चे ने जो संदेश दिया, उसके भाव में बहुत अंतर आ गया था। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब एक दूसरे की बात सुनकर वो बात हमारे तक पहुंचती है, तो लोगों के मन की बातें भी उसमें जुड़ती चली जाती है और मूल भाव का हम तक पहुंचने वाला कुछ अलग ही भाव बन जाता है। तो इसलिए सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें रामायण को पढ़ना चाहिए, और यदि रामायण भी पढ़नी है तो मूल रामायण जो कही जाती है वो महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण है। तो उसमें जो मैंने पढ़ा, तो पहले मैं आपको वो घटना बताऊं कि ये रामायण काल्पनिक है या इतिहास। उसके पहले महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि उनका पूर्व जन्म का नाम रत्नाकर था। वे प्रचेता के 10वें पुत्र थे और प्रचेता जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। परंतु कुसंगति के कारण चोरी, लूटमार, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध वो करने लगे और उस कारण राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। फिर वो जंगल में जाके रहने लगे। जंगल में भी जब वो रहते थे तो वहाँ से जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूटते थे। एक बार वाल्मीकि जी का सामना नारद मुनि से हो गया। तब नारद मुनि ने कहा, मैं तो साधु हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मगर हे रत्नाकर, तुम ये इतने जघन्य अपराध क्यों करते हो? ऐसे अपराध करने का फल तुम्हें मालूम है? तुम्हें मरने के बाद रौरव नरक में जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत सी यातनाएं तुमको भुगतनी पड़ेगी।
तो रत्नाकर ने कहा, नारद मुनि, ये लूटपाट, डकैती, ये सब काम जो मैं करता हूँ, पाप कर्म जिसे आप कहते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ, और परिवार का भरण पोषण करना तो एक पुण्य कर्म है। तो नारद जी ने पूछा कि तुम्हारे परिवार का तुम भरण पोषण करते हो, तो क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे? जाके जरा अपने परिवार से पूछ के आओ। रत्नाकर मुनि अपने घर में गए, पहले अपने पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारा भरण पोषण करने का तो कर्तव्य है, और मुझे क्या मालूम तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो, तो तुम्हारे पाप में मैं भागीदारी नहीं कर सकती। यही टका सा जवाब उसको अपने पुत्रों से भी प्राप्त हो गया। तब वो रोता हुआ नारद मुनि के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे इस जघन्य अपराध से बचाइए। नारद मुनि ने उन्हें एक राम नाम का जप करने के मंत्र दिया और नारद मुनि चले गए। रत्नाकर राम नाम का जाप, राम शब्द तो बोल नहीं पाता था क्योंकि पाप उसके बहुत ज़्यादा थे, तो वो मरा मरा करके जप करने लगा। बहुत से वर्ष बीतने के बाद नारद मुनि एक बार जब वहाँ से जा रहे थे, तो उनको एक टीले में से राम नाम की मंद मंद ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने उस टीले को बालू उसकी दूर की, तब देखा कि अंदर बिल्कुल सूखे हुए एक लकड़ी के समान वाल्मीकि जी वहाँ बैठे हुए हैं और उनके मुख से राम नाम जप चालू था। तब नारद मुनि ने कहा कि हे रत्नाकर, तुम्हारे सारे पाप अब कट चुके हैं, तुम पवित्र हो चुके हो। फिर उन्होंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और उनको संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। वो महाज्ञानी हो गए और तब से वो महर्षि कहलाने लगे। नारद मुनि चले गए, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना एक आश्रम बनाया, उनके शिष्य बने। तो जब उन्होंने वो सारा पुराण कथाएं इनका अध्ययन किया, तो वो सोचने लगे कि यदि हमारे पुराणों में जिस प्रकार आदमी को रहने के लिए उपदेश किया गया है, ऐसे सद्गुणों के साथ क्या कोई व्यक्ति इस दुनिया में रह सकता है? ये सवाल उनके मन में हमेशा घूमते रहता था। वो सोचते रहते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे सद्गुण एक आदमी में हो और वो इस दुनिया में जीवित भी हो। तो भगवान क्या है, किसी न किसी रूप में हमारी समस्या का समाधान जरूर करते हैं। तो नारद मुनि एक बार फिर उनके आश्रम में प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि वाल्मीकि जी, आप इतने चिंतित क्यों दिखते हो? तब वाल्मीकि जी ने नारद जी से सवाल किया कि मैंने जो पुराण और हमारी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, उसके अनुसार जितने सद्गुण बताए गए हैं, क्या वे सारे सद्गुण किसी आदमी में हैं और वो आज दुनिया में जीवित हैं? जैसे वो सच बोलने वाला हो, धर्मात्मा हो, गरीबों की मदद करने वाला हो, किसी से झूठ न बोलता हो, दया करने वाला हो, क्षमाशील हो, धर्मात्मा हो, आदि आदि जितने भी सद्गुण हैं, वो सारे के सारे उसमें हैं और वो आज जीवित भी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है? आप हैं तो मुझे बताइए। तब नारद जी वाल्मीकि जी को कहते हैं, ये वाल्मीकि, अभी अभी कुछ समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, जिन्होंने लंका जाके रावण का समूल नाश किया है, वो अयोध्या वापस आए हैं और कुछ दिनों के बाद उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो उनमें जो जो तुम सद्गुण बता रहे हो, वो सारे सद्गुण उनमें विद्यमान हैं। फिर नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को श्री राम जन्म से लेकर रावण तक वध तक की पूर्ण कथा उनको बताई और उनको कहा कि मेरी बातों पे यदि आपको विश्वास ना हो तो अयोध्या जाइए, श्री राम के राज्याभिषेक में भागीदार उसमें शामिल होइए और देखिए कि उनमें वो सारे सद्गुण हैं कि नहीं। इतना कह के नारद मुनि चले गए।
फिर कुछ दिनों के बाद वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट के ऊपर नहाने के लिए जा रहे थे। तमसा नदी के तट के ऊपर बहुत से कौछ पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। वो मनोरम दृश्य था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम था। ऐसे समय एक क्रीड़ा करते हुए कौछ जोड़े के ऊपर एक पारधी ने तीर चलाया और उसमें से नर पक्षी जो था उसको वो तीर लगा और मर गया, जिसके कारण जो मादा कौछ थी वो बहुत चित्कार करके रोने लगी। वाल्मीकि जी से मादा कौछ पक्षी का वो रुदन सहा नहीं गया और उन्होंने उस पारधी को, उस व्याघ्र को श्राप दिया, जो संस्कृत के श्लोक में अनुष्टुप छंद के रूप में बद्ध था। उन्होंने श्राप दिया कि हे व्याघ्र, जैसे तुमने क्रीड़ा करते हुए कौछ जोड़े को अलग किया है, मृत्यु दिया है, उससे तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जब उनके मुंह से वो श्लोक निकला तो वो सोचने लगे कि क्या मैंने मुख से जो छंद निकला है वो श्लोक रूप हो सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, सभी ने सहमति में अपनी हामी भरी। वाल्मीकि जी यही सोचते हुए कि मेरे मुख से श्राप कैसे निकला, और निकला तो श्लोक रूप में कैसे निकला, ये सोचते सोचते वो अपने आश्रम में लौट के आए। उतने ही थोड़ी देर में ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द एक संस्कृत का अनुष्ठुप छंद का श्लोक ही है, और ये मैंने तुम्हें सरस्वती जी को आदेश दिया था कि तुम्हारे मुख में जाके वो विद्यमान हो और तुम्हारे मुख से ऐसा श्लोक निकले। तो मेरी प्रेरणा के कारण ही तुमने संस्कृत श्लोक का गठन किया है, और मैंने ये ऐसा इसलिए किया है कि मेरी इच्छा है कि तुम भगवान श्री राम का चरित्र इस अनुष्ठुप छंद में लिखो, जिसकी कथा तुमको नारद मुनि ने बताई थी। और फिर उन्होंने वाल्मीकि जी को एक आंवले के समान गोल यंत्र दिया हाथ में, जिसमें राम जन्म से लेके उनके द्वारा की गई सारी लीलाओं के चित्र, घटनाएं उनको दिखाई देती थी, जैसे हम लोग टीवी के ऊपर देखते हैं। वो घटनाओं को देखकर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। ये जो सब बात मैंने आपको बताई, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद रामायण की रचना की। तो ये एक इतिहास है, क्योंकि घटना घटित हो गई, उसके बाद उन्होंने लिखा। लोग रामायण को काल्पनिक इसलिए मानते हैं कि वो श्लोक रूप में, कविता रूप में लिखा गया है। आजकल जो इतिहास लिखा जाता है वो गद्य रूप में लिखा जाता है। अब रामायण तो लाखों साल पहले हुई घटना है। उस समय आज के समान इतिहास लिखने की प्रथा नहीं थी। उस समय जो प्रथा प्रचलित थी उसी के अनुसार उस समय का इतिहास लिखा गया है। और जब रामायण आप पढ़ेंगे तो रामायण की शुरुआत भी लव कुश के द्वारा भगवान श्री राम के राज्यसभा में गीत रामायण भगवान राम का चरित्र गीत रूप में गाकर की गई है। उस दरबार में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ, अपनी चारों माताओं के साथ, अपने मंत्री, अपने मित्रों के साथ और संपूर्ण प्रजाजनों के साथ बैठकर वो रामायण चरित्र सुन रहे हैं, रामचरित्र सुन रहे हैं। जब लव कुश रामायण का गान करते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सबको ये लगता है कि हाँ, ये घटना तो हमारे आंखों के सामने आज ही घटी थी। वाल्मीकि जी ने बिल्कुल जैसी घटना घटी थी वैसा ही वर्णन किया है। तो ये भी बात बताती है कि रामायण एक इतिहास है, क्योंकि लोगों ने, वहाँ के दर्शकों ने, वहाँ की प्रजा ने
वहाँ के जो मिनिस्टर थे भगवान श्री राम की राज्यसभा के, विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सबको अनुभव हुआ कि जो जो घटना जैसे घटी थी वैसी ही वाल्मीकि जी ने लिखी है और वैसा ही गान लव कुश ने किया है। ये सब बातें बताती हैं कि रामायण काल्पनिक कथा नहीं, एक इतिहास ही है। और आप लोग, अब तो ऐसा विचार आपको करना भी नहीं चाहिए, शोभा भी नहीं देता। अरे सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को अयोध्या में राम का जन्म स्थान माना है, सारे साक्ष्य देखने के बाद माना है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए अनुमति प्रदान की है। तो इससे तो बात स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, यानी वो तो एक इतिहास है, इतिहास पुरुष है, वो स्थान ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पे भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है। फिर नासा ने बताया कि भारत से लंका को जोड़ने वाला जो राम सेतु है वो कोई नैसर्गिक रचना नहीं, बल्कि उसको बनाया गया एक पुल है जो उन्होंने सैटेलाइट के द्वारा देखा था, फिर उसके कार्बन डेटिंग भी की थी। तो जब विदेशी लोग भी बता रहे हैं कि ये राम सेतु है, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि ये राम जन्मभूमि है, तो रामायण काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये तो एक इतिहास ही है। धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे इस पॉडकास्ट को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।